को पसारे हैं पाए, तीजे सुमरे धरती माता को, जाबे जन्म से टेके हैं पाए, चौथे सुमरे गुरु अपनी को, बे गुरु भूलो बता देंगे रे भैया ज्ञान। एक दिन बनता मन रही मेरे भैया राजा रे निधना की, राजा निधना का बामन गढ़ में चले थारी राज। दो भैया है राजा निधना के उरा और भूरा, वे दोनों भैया है सगे चचा ताऊ के लाल। ना कोई औलाद थी राजा रे निधना पे, अब तो औलाद बे बना के भैया रे पाले दे भैया बेकरंग बुढ़ापा रे मेरा रे भैया सब है गए बेहुसिया, सजना मेरे मिलकर लिखाया निधना करे भैया राज। रहने को नंबर बदला गई गुली को, रानी रे सामल मेरे भैया पीसे ही गे निधना की घास ही बेच कर हो रही है रे गुजरान। राजा निधना के दो भाई ये उरा भूरा, जब दोनों भैयन के माँ बाप खत्म है गए तो वे भैया दोनों उरा भूरा निधना ने औलाद बनाकर पाले थे। जब दोनों भाई खा पी के किला पे होशियार रह गए तो मिलकर राजपाट अपने नाम लिखवा लेते हैं। रहने के लिए शहर से बाहर 9 नंबर घोड़सालें बन रही भैया घोड़न की, वो निधना के लिए बता देते हैं। निधना की रानी और देखो वो निधना बेचारे दोनों ही प्राणी उसी 9 नंबर घोड़सालों में रहते थे। जाई हिसाब किताब से भैया 12 साल गरीबी को बीत गए। जितने रिश्तेदार थे निधना के वे सभी गरीबी में भूल गए। अब एक रहे निधना की वो बहन वे बतलावे, कमला बहन ब्याही रघुमारे भैया दे। धीरा सिंह मेरे भैया
भैया निधना की जो बहन आई कमलावती, तो उनकी शादी भई थी शहर गुरगमा से। राजा धीर सिंह और विजय सिंह दो भाई भाई है। राजा धीरा सिंह जो है वे भैया राजा निधना के सगे बहन हुई है। एक लड़का था, उसका नाम था हिरैया लाल। हेलो, ये 100 रुपए प्रमोद जगपुर। 13वीं साल में लिखा वो हिरई का रे प्यार। साल की लड़ाई लिख रही और 13वीं साल में हिरैया की शादी। चिट्ठी पढ़कर राजा धीर सिंह अब रानी कमलावती से कहने लगे कि रानी, हमारे 12 साल तक भैया सयालोगढ़ में कौन लड़ सकता है। हेलो, ये 50 रुपए धीर साहब बरेली निवासी चक्की वाले 50 रुपए नौकान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये शादी सयालोगढ़ से नहीं चढ़ाएंगे रानी, क्योंकि हमारे 12 साल तक भैया कौन लड़ेगा। रानी कमलावती कहने लगी, महाराज देखो, हमारे भैया बामनगढ़ के तो राजा हैं और वे 56 जिला के सूबेदार हैं। अगर मेरे भाई चाहेंगे तो अकेले ही भामनेटार के लिए आएंगे। अब साले के ऊपर वो शादी चढ़ा ली अपने बेटा की। ये नहीं मालूम था राजा धीरा सिंह को जब वो जगती सो गई है जी, अरे साले की रेता प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है कि राजा धीर सिंह रानी कमलावती को किस प्रकार से समझा रहे हैं। हेलो, ये सुना है मेरे नाम का सारे जहान में, शेरों के छक्के छूटते राजा धीरा के। महाराज चरण दासी का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो रानी। मैं क्या चिरंजी करने जाऊंगी? अरे वो नहीं, आपके लिए आशीर्वाद दे रहा हूँ। अच्छा, आशीर्वाद दे रहे हो रानी? हाँ। बेटे की शादी है, शादी में क्या होना चाहिए? बेटे की शादी धूमधाम से करिए, किसी अच्छे से ले जाइए, बहू के लिए गेंदे कपड़े खरीद के लाइए, होता है शादी में का। मगर ये तो सब होते ही है रानी, मगर इससे पहले एक काम और होता है। क्या होता है? कि सबसे पहले भाटे के यहाँ भात नौता जाता, उसके बाद खाना पीना। अच्छा जी। ये दिन टीका चढ़ाता मेरी रानी हिरैया लाल का। मैंने शादी से साफ किया था इनकार, तुमने शादी रोकी थी अपने भैया के ऊपर। क्या मेरा भैया बामनगढ़ का है सरदार, ये बात कही थी आपने। मेरे भैया बामनगढ़ के राजा और 56 जिले के सूबेदार हैं। हे मेरी रानी आजी बोझने लगा, अरे बराबर तिया अरे
मेरी रानी जाके तुम नो तो मेरे साले के घर बाल सुनोगी हमारी सरीगा बेसकी जामी बालो भाती नो तरीर दूंगा बेसकी नो तू दिनन के भरी भाते मेरे बालम चलना जन होगा जिया तू मेरे साथ रानी खबरदार। राजा और रानी कभी साथ साथ नहीं जाते ना। क्यों नहीं आती? न कुछ अशुभ माना जाता। ऐसे क्या सुने? या तो आप चली जाए या हम चले तो तुम ही चले जाए गर्मी में तो नहीं। अगर रानी हम चले गए सारी टाखों में किसी ने मालूमात किया कि राजा धीरा सिंह किस लिए आए अच्छा तो हम कह सकते हैं भात नोचने के लिए आए और तुम जाओगी तो क्या होगा? क्या होगा? तेरी बाजेगी दुल्हनिया देख रंगे चर्चा धररी जन घर में है जा आए अरे संगा में ये ये मेरी रानी जाके तुम नो तो पानी नहीं देवर को ले जाऊं अपने साथ लोग जा बुंदा छिलना भैया तुम्हारे रानी खबरदार। हमारा भाई विजय सिंह इतना शरीफ और वो आपसे असल बोलता है। तुम्हारे भैया शरीफ और तुम शरीफ बड़े खानदान में हो ना। क्या रानी हम तो ना है शरीफ मगर आप कैसा शरीफ हो? मेरी माँ ने 100 शरीफ खाए गिन गिन के तब पैदा भाई बड़ी महा मुश्किल से। तुम्हारी मम्मी ने 100 शरीफे खाए गिन के बासी माँ और तुम्हारी मम्मी ने जो लगे ये गंदे खरीद रानी हाँ जाइए और विजय सिंह को बुला के मेरे पास लाइए। ठीक है आप बैठ जाइए। देवर देवर विदेशी हेलो हेलो ये जवान को दीजिए लगाम। क्यों? क्योंकि सरकार ने तो बच्चों को करवा दी नसबंदी और टल्ला बरका हो गई ना सीधी कटबंदी हो जाए यहाँ। किसी की हस्ती गठबंदी करा सकता है? अच्छा राजाओं की ये मेरा दोस्त का खता है खत कहाँ से है? कालागढ़ पहाड़ी से। कालागढ़ पहाड़ी से। हाँ क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है खत लिखता हूँ खतावार हूँ बालक बच्चे मर गए सख्त बीमार हूँ बेसी खर्चा बेतो आने के लिए यार यार तो जरूर मिलूंगा। इसे जेब में रखो। रख लिया जेब में। तुमसे कुछ काम है? हमसे क्या काम है? तुम्हारे भैया बुला रहा बेचारा। ऐसा भाभी जब तक मैं अपने दोस्त से नहीं मिलूंगा कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें खत करने का भी काम कर रहा है? हाँ मुझे अपना खत पह रहा है तुम्हारा काम पह रहा नहीं मैं झटका लगा रहा हूँ तो गड्ढा मत मत गुना तो चली गई तो समझिए दोनों भजन में चलवा देंगे। ए भाभी कुआ का प्यासा कुआ पे आता है कुआ किसके करना जाता है कि मुझ में पानी भर ले। अच्छा ना 5 चप्पल बोरस करो तुम्हारे वालों को गंज पैदा होए। तुम्हारी इतनी हिम्मत हाँ मैं इतनी हिम्मत देख विदेशी हाँ। अभी समझाने में समय लिए हाँ। जा घर में दूल्हे को देखे ए देखा कौन है? रानी आ गया विजय सिंह। आगे दरजे में ले ले विदेशी। अबे हरामजादी इतना बड़ा तेरी वोट मार रखता है क्या क्या किया उसने? मैंने कहा देवर तुम्हारे भैया बुला रहे हैं। अच्छा। तुम मुझसे छूटते बोले चलो हम दस देंगे ऐसे मैं ऐसे के साले की बात सुनूंगा। यानी हमारे लिए साला कह रहा है। साले किनकी साले बहन चोद उल्लू का पट्टा और और वो से
मुझसे बहुत बुरी की बीमार भैया ने क्या कही तुमसे? मुझसे बोले ससुरी चिनार गुंडी बिगड़ी लुच्ची बेहाद बेशरम, तुम्हारे घर में तुम्हारी इज्जत और मैं तुम्हारे भैया इज्जत, मेरी कोई इज्जत नहीं इस घर में। यानी हमारे लिए भी क्या चल बोल रहा है और हमारी रानी के हाथ की पपी खाता है और हमारी रानी से भी चल बोल रहा है। आप रोइए मैं मत। तो रोऊंगी दोनों को। आप बैठ जाइए, मैं जा रहा हूँ। ठीक है तुम जाओ। बैठ जाइए आप। ए, बिना से ए भाभी मना कर दिया, फिर चली आई थे ऐसे। अरे नालायक, मुझे अभी भाभी समझ रहा है। अरे ऐसा नमस्ते। नमस्ते, क्या पढ़ रहे हो? कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। तलाशी दो, ये दोनों हाथ एक साथ दिखलाओ। वाह भाई वाह, ये तुम्हारे दोस्त का खतरा है कालागढ़ पहाड़ी से। क्या लिखा? कर लिखता हूँ खुदा बारू, बालक बच्चे मर गए सब बीमारू, विजासी खट्टा भेजे आने के लिए तैयार हूँ। वाह भाई वाह, तुम्हारे दोस्त बहुत गरीब भाई साहब। अबे नाला खत तेरा है क्या मेरा है? मेरा क्या होता, खत तुम्हारा तुम्हारे पास है भाई। वो कैसे भाई? वो ऐसा का एक जमाने में इसके पास साबित होता भैया, हाँ। चोर वो होता तुम्हारे पास है। ये बात तुम्हारी सही है ऐसी, मगर तुमसे कुछ काम है। हमसे क्या काम है? अब तुम्हारा हरैया लाल भतीजा जो अब होशियार हो गया है, और कब वो गुटुअन चले फिर? अबे गुटुआ के बच्चे उसकी शादी है। शादी से कहा धूमधाम से करो। एक काम करो, बोलो। अपनी भाभी के साथ जाइए और शहरी जाखो में हमारे साले के अपार्ट लौट के आइए। साहब भाई साहब, इस शहर की तुम कुतिया बेच दोगे नहीं तो बा के साथ चला जाऊंगा, ना तो कमला भाभी के साथ नहीं जाऊंगा। नालायक, हमारी रानी कुतिया से भी बुरी रे। वो बताऊंगा क्या बुरी है। क्या कारण है? कि एक दिन मैं स्कूल से आया पढ़ के, आप तो 2-4 बच्चे मेरे प्रेमी साथ में और भी थे भाई। हाँ होते हैं भाई। तो मैंने भाभी से बड़े प्यार से कहा था, नहीं भाभी मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे खाना दे दो। आपने तो भाभी ने खाने का मेरे 5 चप्पल बोला इसके मेरा दिमाग ठंडा कर दिया। मगर तुमने शिकार हमसे भाई आज तक तो करी नहीं। तो यार तुम्हारा काम पड़ा मुझे कहने का। आप रानी के मुकाबले में कह सकते हो? बिल्कुल कह सकता हूँ। चलिए रानी, कहिए साहब। आप विजय सिंह के लिए क्यों मारती हैं? ये भी कोई बात है, क्यों मारती हो? ये मुझसे छोटे हैं। भाई तू घर में छोटा है। ये तो गलती करेंगे तो पिटेंगे और ना करेंगे। अब तो तुम्हारे सामने मार रही हैं। लल्ला, घर में छोटे होते हैं पिटन कोई होते छोटे हैं। पिटन को होते हैं, तो गलती करेंगे तो पिटे और हम ना करेंगे तो पिटेंगे। हम क्या अब छोटे हैं? घर में जिंदगी भर पिटे हुए। अच्छा देखो जी, ये ऐसे से कहते तुम भी नहीं कह सकते। जो मैं कह दूंगा वो तुम नहीं कह सकते। ए नालायक, तू हमारे सामने क्या कह सकता है? तुम क्या कह सकते हो? अबे हम कुछ भी कह सकते हैं। तो अभी तो एक हमारी लुगाई, एक हमारी घरवाली, सही बात एक है। हमारी रानी, एक हमारी पटरानी। मानूंगा भैया, हम मानूंगा। जो चाहे वो कह सकते हैं। ओहो, बहुत गर्म हो रही है भाई भाभी तो। बहुत। ये सब कुछ तुम्हारी है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जो बड़ी भाभी होती नहीं है छोटे देवर को माँ के समान होती है। यार मैं माँ कह दूंगा, तुम कह दो तो अम्मा ही कह के दिखा दो। माँ वाली बात ना जी, और बात तो और है। रानी, हाँ, सरवाओ ये क्या हरकत करता है घर में? तुम बैठो। सरवाओ। अब सुनवाऊंगी सबके सामने, कहाँ सुनवाओगी? तेरी शिकायत करनी सबके सामने। मेरी हाँ, तेरी जल में से नाक न कटी तो मेरी नव कब लगती नहीं। कट जाए तो बतेरी पिलाटी की चल रही है, साली को अलग पालेंगे हम। आज हम दोनों भैया सुनेंगे तुम्हारी। क्या पूछोगी? अरे बोल मत बेटा। तो है ही ना। हाँ साहब, 50 रुपए का पुरस्कार करण सिंह ये नौतांग देते हैं।